विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। इस बार हम जानेंगे कि 10 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट पर SMAW प्रक्रिया द्वारा वर्टिकल पोजीशन में टी जॉइंट कैसे बनाएं। ये विषय पढ़ने के बाद आप ये सब कर पाएंगे। टैक वेल्डिंग और वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए सही इलेक्ट्रोड चुनना, वर्टिकल पोजीशन में टी जॉइंट में प्लेटें तैयार करके सेट करना। टैक वेल्ड SMAW द्वारा वर्टिकल पोजीशन में टी जॉइंट को वेल्ड करना। कमियों के लिए वेल्डमेंट का निरीक्षण करना। आइए अब देखते हैं कि 10 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट पर SMAW प्रक्रिया द्वारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में प्री वेल्डिंग से टी जॉइंट बनाने के लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए। स्टील रूल, स्क्रिबर, ब्रिक पंच, बॉल पिन हैमर, फ्लैट फाइल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वायर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट, SMAW वेल्डिंग प्लांट मशीन, सी क्लैम्प। अब देखते हैं कि 10 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट पर SMAW प्रक्रिया द्वारा वर्टिकल पोजीशन में प्री वेल्डिंग से टी जॉइंट बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। तो 10 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट्स को काटें। 150 मिलीमीटर लंबाई और 50 मिलीमीटर चौड़ाई में किनारों को फाइल करें और प्लेट्स का निरीक्षण करें। उन्हें एक लैप बनाने के लिए एक दूसरे पर सेट करें। लैपिंग डिस्टेंस 30 मिलीमीटर होना चाहिए ताकि टैकिंग के बाद उनके बीच कोई गैप न हो। चिपिंग हैमर और स्टील वायर ब्रश से टैक वेल्ड को साफ करें। प्रत्येक रन के लिए इलेक्ट्रोड तैयार रखें। रूट रन के लिए 3.15 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड और 120 एम्पियर करंट का उपयोग करें। सेकेंड और थर्ड रन के लिए 4 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड और 160 एम्पियर करंट का उपयोग करें। हमने प्री वेल्डिंग की तैयारियों को देख लिया है। अब देखते हैं कि SMAW प्रक्रिया द्वारा 10 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट पर वर्टिकल पोजीशन में टी जॉइंट बनाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करें। वेल्डिंग पोजिशनर में जॉइंट को वर्टिकल रखें। रूट रन जमा करते समय वर्क पीस के सबसे निचले हिस्से से शुरू करें। रूट रन जमा करते समय इलेक्ट्रोड को ऊपर और नीचे थोड़ा वीविंग मोशन देकर दोनों प्लेटों पर वेल्ड मेटल जरूर जमा करें। इलेक्ट्रोड के लिए विपिंग एक्शन का प्रयोग करें। विपिंग एक्शन के दौरान इलेक्ट्रोड को लॉन्ग आर्क से मोल्टन पूल से थोड़ा ऊपर उठाया जाता है और फिर से शॉर्ट आर्क से मोल्टन पूल के करीब लाया जाता है। जब इलेक्ट्रोड को मोल्टन पूल से उठाया जाता है तो वेल्ड मेटल थोड़ा ठंडा होता है और आंशिक रूप से जम जाता है, जो पिघले हुए वेल्ड मेटल के सैगिंग इफेक्ट को कम करने में मदद करता है। इलेक्ट्रोड को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएं और अंडरकट से बचने के लिए प्रत्येक तरफ थोड़े समय के लिए रुकें। इलेक्ट्रोड का एंगल वैसे रखें जैसा कि मेटल को जॉइंट में बिना सैगिंग के सही जगह पर जमा करने के लिए दिखाया गया है। डी-स्लैग करें और वायर ब्रश से अच्छी तरह साफ करें। 4 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड चुनें और 160 एम्पियर करंट सेट करें। मेटल को डिपॉजिट करने की यूनिफॉर्म स्पीड और वीविंग मोशन के साथ सेकेंड रन को शॉर्ट आर्क डिपॉजिट करें। इलेक्ट्रोड के जिगजैग या ट्रायंगुलर मूवमेंट का उपयोग करें। शॉर्ट आर्क लेंथ का उपयोग करें और टोज पर वेल्ड भरने के लिए किनारों पर थोड़ी देर रुकें। इलेक्ट्रोड एंगल और शॉर्ट आर्क और वीविंग तकनीक के उपयोग के कारण
इलेक्ट्रोड की टिप ऊपर की ओर वेल्ड मेटल और स्लैग इंक्लूजन के सैगिंग को नियंत्रित करेगी। वीविंग मोशन में कुछ पल के लिए वेल्ड को टो पर इलेक्ट्रोड का ठहराव अंडरकट से बचने में मदद करेगा। जॉब को वर्टिकल पोजीशन से हटा दें और उचित क्रेटर फिलिंग सुनिश्चित करने के लिए वेल्ड का निरीक्षण करें। आइए अब देखते हैं कि SMAW प्रक्रिया द्वारा 10 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट पर वर्टिकल पोजीशन में टी जॉइंट बनाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। इलेक्ट्रोड की प्रॉपर एंगल और ट्रैवल स्पीड का उपयोग करके ओवर डिपोजिशन और साइड अंडरकट से बचें। क्रेटर फिलिंग अच्छे से करें। गरम वेल्ड को टोंग से उठाएं। आंखों की सुरक्षा के लिए चिपिंग गॉगल्स पहनें। वर्टिकल वेल्डिंग में वेल्ड मेटल में स्लैग को शामिल करके समस्या को दूर किया जा सकता है। एक सही इलेक्ट्रोड एंगल के साथ शॉर्ट आर्क और उचित वीविंग टेक्निक द्वारा इनसे बचा जाता है। आइए उन डिफेक्ट्स को देखें जिन्हें निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान पहचाना जा सकता है। सॉलिड इंक्लूजन, ओवर डिपोजिशन, अंडरकट, ब्लो होल्स। दोहराने के लिए इस विषय में आपने सीखा कि वर्टिकल पोजीशन में जॉइंट को कैसे सेट करें, सही इलेक्ट्रोड कैसे चुनें, रूट रन को वर्टिकल पोजीशन में कैसे डिपॉजिट करें जिससे रूट पेनिट्रेशन हो सके, सतह दोषों के लिए वेल्ड का निरीक्षण करें।